आडवाणी भोपाल से चुनाव लड़ने पर अड़े। केंद्रीय नेतृत्व ने गुजरात इकाई से कहा गांधीनगर से किसी और का नाम सुझावें। सूत्रों के मुताबिक बीती रात गुजरात बीजेपी नेताओं ने राजनाथ से की थी मुलाकात। गांधीनगर से आडवाणी को चुनाव लड़ाने की सिफारिश की थी। संसदीय बोर्ड की बैठक में माथापच्ची जारी। उम्मीदवारी तय होने के बाद बैठक में शामिल होंगे आडवाणी। आडवाणी के लिए भोपाल से अपनी सीट छोड़ने को तैयार कैलाश जोशी। कहा फोन कर खुद आडवाणी को न्योता दिया। नहीं, मैंने तो चुनाव में बहुत पहले से उनसे ये अनुरोध किया था कि आप भोपाल से आकर लड़ें, बहुत अच्छी सीट है, निश्चित रूप से यहाँ से हम जीतेंगे, सरकार बनेगी, प्रदेश की सरकार हमारी है ही। वाराणसी के साथ वडोदरा सीट से भी मोदी का लड़ना तय। आज लगेगी मुहर। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगा फैसला। बैठक में हिस्सा लेने मोदी भी पहुंचे दिल्ली। वडोदरा से मोदी की उम्मीदवारी के ऐलान से पहले ही शहर में जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। मोदी के चुनाव लड़ने की खबर से बीजेपी समर्थकों में खुशी। कहा मोदी का वडोदरा से लड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात। बीजेपी की छठी लिस्ट में कई राज्यों में उम्मीदवारी का ऐलान तय। यूपी में 25 सीटों पर फंसा पेच। गुजरात की 26 और राजस्थान की 25 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की होगी घोषणा। आम आदमी पार्टी की बड़ी मुसीबत। उत्तर पश्चिम दिल्ली से टिकट लौटाने वाले महेंद्र सिंह ने कहा राखी बिड़ला का नहीं करूंगा समर्थन। महेंद्र सिंह ने आज केजरीवाल से की मुलाकात। राखी बिड़ला के खिलाफ की जमकर शिकायत। महेंद्र सिंह की केजरीवाल को दो टूक। अगर पार्टी ने राखी बिड़ला को टिकट दिया तो मैं नहीं करूंगा समर्थन। नाराज महेंद्र सिंह ने कल लौटाया था टिकट। राखी बिड़ला पर प्रचार के लिए 7 लाख रुपए मांगने का लगाया था आरोप। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो सरेआम जो है उन्होंने उनसे पैसे मांगे कि 7 लाख रुपए दो तो विधानसभा का काम करेंगे, हम काम करेंगे, पर हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे। तो राखी भाई तो यहाँ तक कहता है कि मैं आएगा मेरे पैर पकड़ेगा तो मैं इस प्रकार से काम करेंगे और पैसे लेके काम करेंगे। आपने उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से महेंद्र सिंह को दिया था टिकट। नाराज महेंद्र सिंह ने मंगलवार को लौटा दिया था टिकट। महेंद्र सिंह ने मीडिया से खुलकर जाहिर की थी नाराजगी। पार्टी पर सहयोग नहीं करने का लगाया था आरोप। महेंद्र सिंह ने राखी बिड़ला पर लगाए कई आरोप। प्रचार में सहयोग नहीं करने के साथ साथ पैसे मांगने का इल्जाम। महेंद्र सिंह के मैदान से हटने के बाद राखी बिड़ला को मिल सकता है टिकट। आप बना सकती है उम्मीदवार। सर देखिए, मुझे तो इस बारे में भी कुछ पता नहीं है और हो सकता है पार्टी के कैंडिडेट हैं और सीनियर हैं मुझसे भी काफ़ी। बात करती हूँ, देखती हूँ कि क्या नाराजगी है, क्या कुछ है। मंगलवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगदम्बिका पाल का किया था जमकर विरोध। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर की थी नारेबाजी। जगदम्बिका पाल को बीजेपी में शामिल करने के खिलाफ है पार्टी कार्यकर्ता खुलेआम जाहिर कर चुके हैं नाराजगी। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव भी आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। कानपुर से समाजवादी पार्टी का लौटाया था टिकट। राजू श्रीवास्तव ने समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ जाहिर की थी नाराजगी। सहयोग नहीं करने का लगाया था आरोप। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी लुधियाना से चुनाव लड़ने को तैयार। पार्टी आलाकमान के सामने रखी बात। खराब सेहत के चलते मनीष तिवारी नहीं लड़ना चाहते थे चुनाव, लेकिन मेडिकल जांच के बाद अब मैदान में उतरने को तैयार। पार्टी हाईकमान ने दिया था निर्देश, अगर सेहत बहुत ज्यादा खराब ना हो तो उन्हें चुनाव लड़ना होगा। दिग्विजय सिंह के दामाद को टिकट देने पर फिलहाल फैसला टला। अभी नहीं बताया गया कोई कारण।
दिग्विजय अपने दामाद परांजदित्य सिंह परमार को पंचमहल से लड़ाना चाहते हैं। पार्टी ने अभी फैसला टाला। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की 58 उम्मीदवारों की तीसरी सूची। दिल्ली से 5 सांसदों को दोबारा उसी सीट से लड़ने का मिला मौका। चांदनी चौक से कपिल सिब्बल होंगे उम्मीदवार। नई दिल्ली से अजय माकन को टिकट। संजीव दीक्षित पूर्वी दिल्ली से लड़ेंगे। दोनों नेता इन्हीं सीटों से हैं सांसद। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से कृष्णा तीरथ फिर होंगी कांग्रेस उम्मीदवार। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जेपी अग्रवाल को टिकट। कांग्रेस ने बदली मोहम्मद अजहरुद्दीन की सीट। राजस्थान के टोंक समाई माधोपुर से चुनाव लड़ेंगे अजहर। सुरेश कलमाड़ी का टिकट कटा। पुणे से कलमाड़ी की जगह विश्वजीत कदम होंगे कांग्रेस उम्मीदवार। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार पर सस्पेंस। तीसरी सूची में वाराणसी से घोषित नहीं किया गया उम्मीदवार। वाराणसी में मोदी के खिलाफ कांग्रेस उतारेगी अपना मजबूत उम्मीदवार। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान। इतिहासा चाहत और जल्दबाजी के दम में श्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव अभियान की शुरुआत से पहले ही अपनी दशा और दिशा दोनों खो दी हैं। आप उम्मीदवारों का टिकट लौटाने का सिलसिला जारी है। मुरादाबाद से उम्मीदवार खालिद परवेज भी मैदान से हटे। खालिद परवेज का बयान। बीजेपी को छोड़ सभी पार्टियों ने मुसलमानों को बनाया उम्मीदवार। वोटों के विभाजन से बीजेपी को होगा फायदा। अब 25 मार्च को होगी केजरीवाल की बनारस रैली। 23 मार्च को स्थानीय चुनावों की वजह से नहीं मिली रैली की मंजूरी। वाराणसी में जनता के बीच रैली कर केजरीवाल करेंगे अपनी उम्मीदवारी का फैसला। मोदी के खिलाफ उतरने की तैयारी। वाराणसी में मोदी बनाम केजरीवाल की लड़ाई पर बोली जेडीयू। कहा देश में 500 से ज्यादा सीटें सिर्फ वाराणसी की ही चर्चा क्यों। इटावा से एसपी नेता राम गोपाल यादव का दावा। पूर्वी यूपी में बीजेपी नहीं जीत पाएगी एक भी सीट। समाजवादी पार्टी पूरे पूर्वांचल में स्वीप करेगी। बीजेपी को एक सीट नहीं मिलेगी ढूंढने। नारायण दत्त तिवारी का जागा पुत्र प्रेम। बेटा मान चुके रोहित के लिए कांग्रेस से टिकट की मांग। बेटे रोहित के लिए नैनीताल से मांगेगी टिकट। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मांगा मुलाकात का वक्त। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सम्मेलन में हंगामा। कार्यक्रम में खुद केजरीवाल भी मौजूद थे। गोपाल राय के बोलने के दौरान हुआ हंगामा। मुसलमानों के लिए बुलाया गया था सम्मेलन। केजरीवाल से नहीं मिल पाने को लेकर थी लोगों में नाराजगी। सम्मेलन के दौरान ही जमकर हुआ हंगामा। दिल्ली में बिजली बिल पर आपको झटका। एलजी ने हाईकोर्ट में दायर किया हलफनामा। फैसले के लिए कोई फंड नहीं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने हाईकोर्ट में यह भी कहा नहीं थी कैबिनेट की मंजूरी। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को। दिल्ली के सागरपुर में एक गेस्ट हाउस में मिली महिला कांस्टेबल की लाश। मंगेतर पर लगा हत्या का आरोप। 22 साल की प्रियंका का खून से लथपथ मिला शव। घर वालों ने मंगेतर मोहित पर लगाया हत्या का आरोप। घरवालों का आरोप होली के दिन मोहित प्रियंका को जबरन अपने साथ ले गया था। आरोपी मोहित नेवी में जवान। दिल्ली के मुंडका में होली के दिन एक शख्स की पीट कर हत्या। 2 दोस्तों पर लगा हत्या का आरोप। मामूली कहासुनी के बाद दोस्तों ने की युवक की हत्या। दोनों आरोपी बदरपुर से गिरफ्तार। दिल्ली के महरौली में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी। बेरठ की तक्षशिला कॉलोनी में 2 महिलाओं समेत 2 साल के मासूम की हत्या। पड़ोसी किराएदार पर शक। एक ही कमरे में खून से लथपथ पड़े थे तीनों के शव। पुलिस के अनुसार आपसी रंजिश का मामला। आगरा में रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा। इंजन वैन की टक्कर, 4 घायल।
लोगों के अनुसार ट्रेन ने नहीं दिया था हॉर्न। बिना गार्ड वाले रेलवे क्रॉसिंग से परेशान हैं स्थानीय लोग।